करनी है तो आपने यहाँ पे लगानी है स्टोरी। ठीक है, स्टोरी लगाने के लिए आपने यहाँ पे स्टोरी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे आके आपने देखना है आपके पास कोई इनकम के स्क्रीनशॉट वगैरह पड़े हैं या इस तरह से कोई भी चीज है, आपने उसको उठा के अपनी स्टोरी पे अपलोड कर देना है। स्टोरी लगा दी, उसके बाद सेकंड चीज हमने जो लगानी होती है वो होती है रील। हमने उसके लिए अपनी प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद हमने यहाँ पे रील देखनी है, रील के ऊपर क्लिक करना है और हमने यहाँ पे अपनी रील को अपलोड करनी है। ठीक है, रील अपलोड करेंगे कोई वीडियो में कर दें तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि मे भी हो सकता है कोई शॉर्ट सी वीडियो हमारे पास आए, ये चीज। ठीक है, इसको हम अपलोड कर देते हैं यहाँ पे। अब इसको हम कर देते हैं इस तरह से अपलोड और यहाँ पे हम छोटी सी कोई डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई डिस्क्रिप्शन जो कि हमें बेस्ट लगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ। ठीक है, रोज के 15 से 20 डॉलर कमाओ, इसी वक्त निकलवाओ, मालूमात के लिए यस लिखें, सबूत देकर काम शुरू करें। ये भी चीज आप कर सकते हो। या फिर आप इसके नीचे एक थोड़ी सी अपनी वो भी नंबर भी आप अपना ऐड कर सकते हैं कि व्हाट्सएप नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं व्हाट्सएप और यहाँ पे अपना नंबर शेयर कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हैशटैग्स भी लगाने हैं। ठीक है, अब हैशटैग से हमारे पास रील्स के जो व्यूज है वो भी इंक्रीज होते हैं। अब यहाँ पे हैशटैग मैं लगा देती हूँ, हैशटैग मोटिवेशन, हैशटैग यहाँ पे फिर एवरीवन, हैशटैग सक्सेस, हैशटैग वायरल वीडियो। इस तरह से 2-4 आप हैशटैग लगा दें जिससे आपको पता चले कि मिलियंस में व्यूज हमारे पास आए। ठीक है, अब ये चीज भी हो गई। अब यहाँ पे आपने आके अगेन ये चीज भी चेक कर लेनी है इस पॉइंट पे आके कि आपकी पोस्ट पब्लिक पे जाएगी रील या फ्रेंड्स पे, ये कहाँ पे आपका असर करे। ठीक है, तो हमने पब्लिक के ऊपर क्लिक कर देना। अगर तो पहले से ही पब्लिक है तो जबरदस्त, अगर नहीं है तो पब्लिक के ऊपर कर देना है। उसके बाद हमने इसको कर देना शेयर। ठीक है, इस तरह से शेयर कर देंगे। चले, ये हमारी रील भी हो गई, हमारी स्टोरी भी हो गई। ठीक है, ये चीज हो गई। अब रील्स पे भी आपके पास व्यूज जो है वो आते हैं। अब मेन चीज की तरफ हम आते हैं यहाँ पे कि हम अपनी ग्रुप्स में से जाके किस तरह से, अब आप जब कहते हैं ना कि मेरे पास ना तो डिस्क्रिप्शन है ना ही मेरे पास कोई पोस्ट है जो कि मैं ग्रुप में जाके शेयर कर सकूं। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल आप सर्चिंग बार पे जाएं। सर्चिंग बार पे जाने के बाद आपने यहाँ पे सर्च करना है ऑनलाइन जॉब्स इन पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह से कुछ भी सर्च कर दें। सर्च करने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, देखें कौन सी पोस्ट है जिसके नीचे ज्यादा सारे कमेंट्स आए हुए हैं जो कि ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये वाली जो है ये मुझे फौरी तौर पर 50 बाइनेंस सार्फिन की जरूरत है, रजिस्ट्रेशन फीस, खुशामदीद बोनस। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन ये हमारे टाइप के नहीं है, हमारा थोड़ा सा हम उस हिसाब से लेते हैं। अब इसके नीचे भी देखें, कमेंट्स काफी अच्छे आए हुए हैं, 266 है। और डिस्क्रिप्शन इसने क्या लिखी है, 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कसम से हफ्ते का 10,000 मिल रहा है। अच्छा, ये कसम वाला काम हमने नहीं करना और इन्वेस्टमेंट वाला भी हमारा नहीं है। उसके बाद ऑनलाइन वर्क अवेलेबल, इसके भी व्यूज इतने खास नहीं। हमने वो चीज चेक करनी है जिसके नीचे जो है वो कमेंट्स ज्यादा हों। ठीक है, वो चीज। अब ये देखिए इसके नीचे कमेंट्स काफी अच्छे हैं। पोस्ट, ये डिस्क्रिप्शन चेक करें, फजूल बैठकर फेसबुक चलाने की बजाय रोजाना के 2 घंटे टाइम देकर 3,000 से 10,000 कमाना चाहते हैं, वो मुझसे यस में रब्ता करें। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं सिंपल कॉपी लिंक। ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन कॉपी हो गई है। अब हम किसी और जाते हैं ग्रुप में। ठीक है, अब हमारे पास जो ग्रुप्स होते हैं उसी ग्रुप में हम जाते हैं। ठीक है, उसी ग्रुप में जाके हमने किसी एक ग्रुप में यही डिस्क्रिप्शन जो है इसको हमने पोस्ट कर देना है। अपना कोई ग्रुप निकालते हैं हम यहाँ से, कोई ऐसा ग्रुप जिससे हमें जो है वो अच्छी लीड भी आती हो। ठीक है, कोई ऐसा ग्रुप हम ढूंढते हैं यहाँ पे जो इसमें हमारी पोस्ट जो है वो इजीली जो है वो पोस्ट हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे चले, मैं इस ग्रुप को निकाल लेती हूँ। मैंने इस ग्रुप को निकाल लिया। अब यहाँ पे मैं जाके अपनी डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे टाइप कर देती हूँ। ठीक है, यही मैंने जो कॉपी की थी, अब मेरे पास डिस्क्रिप्शन नहीं थी तो मैंने यहाँ पे वो कॉपी की और उठा के मैंने इधर रख दी है। अब आप बैकग्राउंड भी थोड़ा सा ब्राइट कलर का लगा लें, जैसे कि मेरा ऑलरेडी ब्राइट ही लगा हुआ है, इससे भी काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट आता है। ठीक है, सिंपल आप इसको जाके यहाँ पे पोस्ट कर दें। ठीक है, इस तरह से ये देखिए आपकी पोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे ये एडमिन के पास चली गई है तो मे भी हो सकता है, माइंड भी पॉसिबल कि ये हमारी एडमिन जो है वो पोस्ट अप्रूव कर ले। अब मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि एडमिन अप्रूवल आ जाती है, पोस्ट जो है वो हमारी अप्रूव नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया है कि अब हर कोई ना हर ग्रुप में मोस्टली जाके एडमिन जो है वो बैठ चुके हैं। ठीक है, तो आप कोशिश किया करें कि अपना कॉन्टैक्ट ऐड करने की ना, कॉन्टैक्ट ना ही ऐड किया करें, अपनी टाइमलाइन पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर शो करवा दें या फिर आप जो है वो अपनी रील्स वगैरह पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मैं अगेन कंफर्म करना चाहूंगी कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है। मुझे लग रहा है कि मेरी स्क्रीन, जी मिस फाइजा आप मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन प्रॉपर शो हो रही है आपको। जी मैम, आपकी स्क्रीन शो हो रही है हमें। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।
अच्छा चलें ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे पेंडिंग में चली गई तो ये मेरी जो है वो मे भी हो सकता है कि मेरी वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। इसी तरह से हम किसी और ग्रुप में भी जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाके देखते हैं यही हम पोस्ट जो हमने कॉपी की थी इसको जाके हम यहाँ पे भी जो है वो अपना शेयर कर देते हैं इनके साथ भी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे हम कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, चलें जी ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको कर देते हैं पोस्ट। इस तरह से जाके आप जो है वो पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मेरी पोस्ट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे एडमिन नहीं बैठा हुआ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ से मुझे अच्छी लीड आएगी। इस तरह से जाके आप ये भी चीज कर सकते हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं जस्ट चाहिए, मुझे और भी चीजें चाहिए, ठीक है, जैसे कि मुझे पिक्चर वगैरह भी चाहिए। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किसी ने कोई पिक्चर वगैरह अपलोड की है, उसके नीचे अच्छे खासे रिजल्ट्स आए हुए हैं, तो हम उसको भी उठा लेते हैं। वैसे तो ज्यादातर डिस्क्रिप्शन पे भी काफी अच्छी लीड आ जाती है, लेकिन हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। अब ये देखें, ये जरा चेक करें, इसके कमेंट्स चेक करें और ये पोस्ट देखें, ठीक है। अब नीचे इसके कमेंट है 1.7 के कमेंट्स। अब हमने क्या करना है, इस पिक के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ऊपर 3 डॉट आपको शो हो रहे हैं, तो के हमने सेव टू फोन कर देना है। इसको सेव कर लिया अपने मोबाइल में और ये डिस्क्रिप्शन चेक करें। इसकी डिस्क्रिप्शन में उसने अपना लिंक पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिंक जो है वो पेस्ट नहीं करते, हम सिंपल क्या करते हैं, हमारे पास जो पहले हमने डिस्क्रिप्शन उठाई थी वही डिस्क्रिप्शन जाके हम वहां पे किसी और ग्रुप में जाके अगर देखें, अब हमारे पास किस ग्रुप से आए थे रिजल्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड ग्रुप था, ठीक है। सॉरी, कटिंग ये वाला था ग्रुप, कटिंग एंड स्टिचिंग। अब देखें यहाँ पे जाके मैं ना वो पोस्ट जो है ना वो शेयर कर, लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ है एडमिन। लेकिन हम ट्राई करके देख लेते हैं, मे भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे एडमिन बैठा हुआ है। चले हम इस ग्रुप में नहीं जाते, किसी और ग्रुप में चले जाते हैं जहाँ पे एडमिन ना बैठा हो और हमारी पोस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, अब यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे भी एडमिन बैठा हुआ है। किसी और ग्रुप में जाते हैं जहाँ पे हमारी पोस्ट जो है वो वायरल हो सके, एडमिन ना बैठा हो, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, यही पोस्ट जो हमने सेव की थी इसी को जाके हमने यहाँ पे ले आना है और डिस्क्रिप्शन में हमने वही वाली जो कॉपी की थी इस चीज को कर दिया, ठीक है। अब ये चीज कर दी है, इसको हमने कर देना सिंपल पोस्ट, ठीक है। इस तरह से इसको मैंने कर दिया पोस्ट। आपके पास ना तो डिस्क्रिप्शन थी, ना ही आपके पास पिक्चर थी, कोई एड थी जिसको आप पोस्ट कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, मेरे पास नहीं था, मैंने क्या किया, सिंपल उठा के मैंने वहीं से फेसबुक से ही उठा के फेसबुक पे अपलोड कर दी। तो मेरे पास जो है वो काफी सारी मुझे नजर आई थी। अब आपने उठानी भी ऐसी है जिसके नीचे कमेंट्स अच्छे आए हो, ठीक है। जिसके नीचे कमेंट अच्छे आए हो ना वही आपने उठानी है। अब इसके नीचे काफी अच्छे कमेंट्स है, तो यहाँ पे मैंने इसको अपलोड कर दिया, तो मुझे यहाँ से लीड जो है वो भी आएगी। इस तरह से जाके आप ये भी कर सकते हैं। और एक और चीज है जो कि आप कर सकते हैं, वो क्या है, आप ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड यहाँ पे ग्रुप जो है वो सर्च करते हैं, जिसके नीचे कमेंट्स अच्छे हैं वो जाके चेक करें, ठीक है। अब ये वाली जो है कोई फ्रेश पोस्ट देखते हैं, ये वाली पोस्ट है 8 घंटे पहले की गई है और यहाँ पे 40 कमेंट आए हुए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि किसी को इन्होंने रिप्लाई किया हुआ है या नहीं। अब ये देखें, काफी सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे जिनको पोस्ट में रिप्लाई भी किया हुआ है। अब ये देखें, ये वाली टॉप पे आपको नजर आ रही है, 3 घंटे पहले इसने कमेंट किया है, डिटेल का पूछा लेकिन इसको किसी ने भी डिटेल्स नहीं दी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको जाके क्या करूंगी, सिंपल अपनी यही वाली डिस्क्रिप्शन जो मैंने उठाई थी इसी को ही मैंने उठाया और नीचे जाके मैं अपना सिंपल नंबर भी जो है वो भी मेंशन कर दूंगी, ठीक है। नंबर भी मैं इसको मेंशन कर दूंगी और साथ में मैं इसको ये डिस्क्रिप्शन भी बता दूंगी। तो इस तरह से जो है मेरी वो इस तक भी जो है पहुंच जाएगी। अब एक ये चीज भी कर सकते हैं, मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन भी शेयर कर दी है इसको। और यहाँ पे मैं एक और चीज कर सकती हूँ कि यहाँ पे ये देखिए, इसकी पिक्चर पे क्लिक किया, जाके ऐड फ्रेंड भी कर दूंगी इसको, ठीक है। एक तो ये मेरी फ्रेंड लिस्ट में भी आ जाएगा, ठीक है। अब एक पॉइंट पे ऐसा होता है कि आप इनको कमेंट्स में जाके कमेंट करते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपको आपका वो डिक्लाइन या पेंडिंग में आ जाता है, नीचे लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसा आ रहा हो तो आपने सिंपल इसकी प्रोफाइल पे जाना है, जाके सिंपल इसको यहाँ पे हर किसी का शो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने ना प्राइवेसी लगाई होती है कि कोई मेरे इनबॉक्स में मैसेज ना कर सके। अब इसने भी प्राइवेसी लगाई हुई थी, अब जैसे ही ये मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी इसकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, तो फिर मैं इसके इनबॉक्स में जाके मैसेज कर सकूंगी, ठीक है। तो कुछ लोगों के शो होता है, तो आप उनके इनबॉक्स में जाके भी सिंपल जो है वो मैसेज कर सकते हैं। अब जैसे कि ये देखें, अब इसने यहाँ पे पूछा हुआ था इकरा चौधरी, ये पहले वाली, अब मैं ये इसके मैसेज का शो हो रहा है। अब यहाँ पे यही चीज जाके मैंने जो उसको दी थी वही चीज जाके यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी, ठीक है। इसके मैसेज में जाऊंगी, मैसेज पे क्लिक करूंगी, तो जाके इसका जो है वो इनबॉक्स ओपन हो जाएगा। इनबॉक्स ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे जाके मैं इसको अपनी डिस्क्रिप्शन भी शेयर कर दूंगी और साथ में मैं इसको अपना नंबर भी शेयर कर दूंगी, ठीक है, जिस तरह के मैंने वहां पे पोस्ट में किया था। अब यहाँ पे ये मैं नंबर भी टाइप कर रही हूँ, ठीक है।
यहाँ पे ये देखें, नंबर भी इसको टाइप कर दिया। हम्म इस तरह से जाके आप अपनी मैसेज इनबॉक्स में जाके भी आप अपनी शेयरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये उस सूरत में भी आप कर सकते हैं जब आपके कमेंट्स आप करते हैं लेकिन आपको वहां पे डिक्लाइन या पेंडिंग लिखा आ रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जाके आप ये चीज इनको इनबॉक्स में भी कर सकते हैं। इस तरह से भी आपको जो लीड है वो आती रहेगी, ठीक है। ये चीज हो गई। इस तरह से आप थोड़ी सी शेयरिंग कर सकते हैं अपनी फेसबुक की, जो कि आई होप कि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आई होगी। तो मैं जरा थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूंगी कि किन किन मेंबर्स को फेसबुक की थोड़ी सी नहीं बल्कि काफी अच्छी सारी जो है वो समझ आ चुकी है, ठीक है। क्योंकि मैंने अपना पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई हो। जस्ट वेट अ मिनट, यहाँ पे जी मुझे जरा हैंड रेस करके बता दें कि किन किन मेंबर्स को अच्छे से समझ आ चुकी है। जल्दी से हैंड रेस करके बता दें मुझे। चलें ठीक है, माशाल्लाह से ग्रेट, काफी सारे मेंबर्स हैं जिनको अच्छे से समझ आ चुकी है। तो चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा था कि जो कि जबरदस्त टॉपिक था कि किस तरह से आप एक बेस्ट लीडर बन सकते हो, बेस्ट गाइडर बन सकते हो, ठीक है। आपकी गाइडलाइन बेस्ट होने के लिए आपके अंदर कौन सी क्वालिटीज का होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे मैं बता दूं कि विच क्वालिटीज कैन मेक अस अ प्रोफेशनल गाइडलाइनर, ठीक है। किस तरह से हम अपने आप को प्रोफेशनल गाइडलाइनर बना सकते हैं, उसके लिए आपको 5 चीजें जो आपके अंदर होनी जरूरी है, ठीक है। अब वो 5 चीजें कौन सी हैं उसको नोट डाउन कीजिएगा अच्छे से, आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। समझिएगा। अब ये देखें, फर्स्ट चीज हमारे पास क्या है कि बॉडी लैंग्वेज। मीन्स कि जब आप अपने कस्टमर्स को गाइड कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त होनी चाहिए, ठीक है। बहुत आउटस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब कि बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये है कि किस तरह से आपका बोलने का अंदाज जो है, ठीक है, उसमें किस तरह से उतार चढ़ाव, और जिस तरह के मैं भी बोल रही हूँ ना तो आपको अच्छे से समझ आ रही है, ठीक है। कहीं पे मैं देखे कि कहीं पे मेरा उतार है, कहीं पे चढ़ाव है, ठीक है। आपकी भी बॉडी लैंग्वेज इस तरह से होनी चाहिए कि आपकी बातों में उतार चढ़ाव आना चाहिए, ठीक है। जब आपकी बातों में उतार चढ़ाव आता रहेगा तो आपका बोलने का अंदाज एक अच्छा लगेगा और सामने वाले को अच्छे से समझ भी आएगी, ठीक है। सबसे पहले कौन सी चीज है जो कि मैंने आपको बताई है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी पैदा करें कि आप अच्छा बोल सके, अच्छे अल्फाज निकाल सके, ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज ये कि लिसनिंग पावर, मतलब कि आपकी बोलने की पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। किस तरह से आप बोलते हैं, किस तरह से लोग आपको सुनते हैं, ठीक है। लोगों के आप ऐसी अपने पावर अंदर पैदा करें कि लोग आपको अच्छे से सुने, आप लोगों को अच्छे से सुन सकें, ठीक है। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए कि मतलब कि जब लोग बोल रहे होते हैं तो किस तरह से आप उनको सुन रहे हैं, उनकी बातों को समझ रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। उनको समझे और खुद को भी उस चीज में डालें और खुद के बोलने का अंदाज भी इस तरह से करें। दूसरों की बातों को गौर से सुना करें कि वो क्या कह रहे हैं, ठीक है। आपने पहली चीज हमने क्या करनी है, अपने अंदर की अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेस्ट करना है, कि अपने बोलने का अंदाज बेस्ट करना है। दूसरी चीज हमारी ये होगी कि हमारे पास लिसनिंग पावर होनी चाहिए कि दूसरे क्या कह रहे हैं, उनको किस तरह से हम सुन रहे हैं, जब सुन रहे हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड चीज हमारे पास क्या आ गई है, नोटिसिंग पावर, ठीक है। अब हमने सामने वाला बोल रहा है, उसकी सिचुएशन को हमने समझना है, उसको नोटिस करना है, ठीक है। नोटिस उसको करना है कि वो क्या चीज है, किस किस्म का इंसान है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता, क्या चीजें हैं जो कि उसको मैं बताऊंगी और किस तरह से वो मेरे साथ गाइड मैं उसको कर सकूंगी, किस तरह से मेरे साथ जो है वो ज्वाइन हो सकेगा। नोटिसिंग पावर आपके अंदर लाजमी होनी चाहिए। जब ये चीज आपके अंदर होगी तो आपकी गाइडलाइन जो है वो और भी बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हमारे पास क्या चीज आ जाती है, इंकरेजिंग पावर, ठीक है। मतलब कि अब सामने वाला आपको अगर अपनी कोई प्रॉब्लम सुना रहा है, आपको कुछ बता रहा है, ऐसी चीजें कि एक कह ले कि सैड सी फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो आपने उसकी हौसला अफजाई करनी है। किस तरह से आप उसकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब सामने वाला मेंबर है, वो मुझे कहता है कि मेरे साथ तो बहुत स्कैम हो चुका है, इस तरह से काफी वो डिमोटिवेट है, ठीक है। तो आपने उसको मोटिवेट किस तरह से करना है, उसको हौसला अफजाई करनी है। जाहिर सी बात है, जब एक इंसान को दूसरे इंसान से हौसला मिलता है ना तो वो काफी ज्यादा खुद को इंक्रीज कर लेता है और एक चीज की तरफ वाकई में उसका जो है वो पैशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। आपके गाइड मेंबर्स कस्टमर आते हैं या फिर आपकी टीम का कोई मेंबर है, आप जब उनको हौसला अफजाई उनकी करते हैं तो वो और भी ज्यादा जो है वो अच्छे पैशनेट हो जाते हैं और उनका जो है वो माइंड भी काफी फ्रेश हो जाता है, ठीक है। जब आप उनको हौसला देते हैं ना कि सामने वाले के जब वो कह रहा है कि मेरे साथ स्कैम हो चुका है, फ्रॉड हो चुका है, तो आपने उनके कहना है कि टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना, आपको यहाँ पे इंशाल्लाह फुली टीच एंड ट्रेन
टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, अच्छे से आपको समझाया जाएगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, आपका हर सूरत में, हर हालत में, हर कंडीशन में आपका साथ दिया जाएगा, आपको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से जब आप उनको हौसला देते हैं ना, तो ये चीज भी बड़ी बेस्ट हो जाती है। इस तरीके से आप अपने अंदर इंकरेजिंग पावर को इंक्रीज कर सकते हैं। जब इंक्रीज करेंगे तो आपकी गाइडलाइन और बेस्ट हो जाएगी। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए जो कि मैंने आपको बता दिए। फिफ्थ वाला पॉइंट कौन सा है? ठीक है, फिफ्थ वाला पॉइंट है सिंपथी प्लस एम्पथी। ठीक है, अब आपके अंदर ये दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब सिंपथी क्या होता है और एम्पथी क्या होता है, इन दोनों का जरा फर्क सुनिएगा। ठीक है, सिंपथी में आपको बता दूं कि हमारे सिंपथी जो होती है वो ये चीज होती है कि वी कैन नॉट अंडरस्टैंड अनदर सिचुएशन। ठीक है, कि हम दूसरों की सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी हम उनको हौसला देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये हो गई कि हमारी जो है वो सिचुएशन, सबसे पहले मैं आपको एम्पैथी बता दूं, फिर एम्पैथी बताऊंगी आपको, फिर सिंपैथी की भी समझ आएगी। ठीक है, एम्पैथी ये होती है कि आपने अपने अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करनी है कि लोगों को आप अंडरस्टैंड कर सको, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सको, उनकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सको कि उस मेंबर के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या उसकी फीलिंग है, वो क्या चीज फील कर रहा है। ठीक है, ऐसी एबिलिटी पैदा करे कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सको और वो सामने वाला बंदा समझे कि ये मेरा बहुत ही ज्यादा हमदर्द है। ठीक है, ये चीज, अब इन दोनों चीजों में आपने फर्क अच्छे से समझना है। ठीक है, ये चीज हो गई। और ये थी एम्पैथी। और सिंपैथी दूसरी तरफ क्या होती है? सिंपैथी ये होती है कि आपको दूसरों की बातों से अफसोस होता है, तशवीश होती है, एक कह लें कि आप भी थोड़ा सा सैड हो जाते हैं। ठीक है, अब दोनों चीजें में फर्क है। पहली एम्पैथी में क्या होता है? एम्पैथी में ये होता है कि आप अपने अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करते हैं कि आप दूसरों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, दूसरों की सिचुएशन को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सिंपैथी में क्या होता है? आप सिर्फ अफसोस करते हो, तशवीश पैदा होती है आपको, कि मतलब कि आप, दोनों चीजें जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, इस तरह से। अब मैं अगेन से रिपीट करती हूँ, एम्पैथी में आप उसकी बातों को, फीलिंग्स को अच्छे से समझ जाते हो, और सिंपैथी में आपको क्या होता है, आप अफसोस कर पाते हो, मतलब कि उसकी बात को समझ नहीं पाते हो थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन फिर भी आप उसके साथ जो है वो इस चीज का इजहार करते हो कि हाँ, मुझे तुम्हारी जो है वो कह ले कि मैं समझ सकती हूँ तुम्हें। ठीक है, अब दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी एम्पैथी में क्या होती है कि आप दूसरों की सिचुएशन को अच्छे से समझ जाते हो। ठीक है, दूसरे क्या सोचते हैं, उसकी कंडीशन कैसी चल रही है, इस चीज को आप अच्छे से समझ जाते हो। लेकिन सिंपैथी में आके आप दूसरों की सिचुएशन को समझ नहीं पाते हो। ठीक है, एम्पैथी में आप दूसरों की फीलिंग्स को, उनको समझते हो और अपने अंदर ऐसी एबिलिटी पैदा करते हो। सिंपैथी में क्या होता है कि आप जस्ट अफसोस करते हो। ठीक है, और एम्पैथी में क्या होता है कि आप दूसरों की सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, एम्पैथी में आप दूसरों की सिचुएशन को समझ जाते हैं, लेकिन सिंपैथी में आप दूसरों की सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं, जस्ट आप कह लेके ना ऊपर ऊपर से, ये चीज हो जाती है। ठीक है, और तीसरी चीज जो कि मैं आपको डिफरेंस बताऊं एम्पैथी में ये होता है कि आपके एम्पैथी ये चीज होती है कि आपकी लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस हुए होते हैं ना, आपको, आपने अपनी जिंदगी से, अपने माजी से, अपने पास्ट से जो चीजें आपने सीखी होती हैं, जो आपके तजुर्बात होते हैं जिंदगी में, ठीक है, वो आपके एक जैसे होते हैं। जब आपकी, जाहिर सी बात है, अब एक इंसान आपके पास आया है, ठीक है, अब उसकी माजी में जो प्रॉब्लम्स हो चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल अब उसके साथ स्कैम हो चुके हैं पहले से ही, ठीक है, तो अब वो भी आपके साथ भी पहले लाइफ में, पास्ट में कहीं स्कैम हुआ हो, तो आप उसकी सिचुएशन को और भी अच्छे से जो है वो समझ सकोगे। ठीक है, लेकिन सिंपैथी क्या होती है? सिंपैथी ये होती है कि आप आपकी कोई भी सिमिलरिटी नहीं होती किसी किस्म की भी, कि आपके एक्सपीरियंसेस पहले, मींस के आप अगर उसके साथ स्कैम हुआ तो आपके साथ स्कैम नहीं हुआ होगा, मींस कि आपका पास्ट जो है वो सेम नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये हो गई सिंपैथी, और पहले जो मैंने बताई है वो थी एम्पैथी। ठीक है, एक और चीज जो कि मैं आपको बताती हूँ वो ये कि एम्पैथी में आपको क्या होता है कि आप समझ और कबूलियत पैदा करते हो अपने अंदर, मतलब कि उसको समझ जाते हो और उसको फिर कबूल भी कर लेते हो कि हाँ, ये वाकई में सच है। फॉर एग्जाम्पल अब सामने वाला मेंबर कहता है कि मेरे साथ स्कैम हुआ है, तो आपके साथ भी जाहिर सी बात हुआ है, तो आप उसकी बात को समझ भी जाते हो और फिर इस चीज को कबूल भी कर लेते हो कि हाँ, वाकई में स्कैम होते हैं, और वाकई दिल से, यानी कि ना, दिल से आप फील करते हो कि आपके साथ वाकई में स्कैम हो जाते हैं, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ था, इस तरह से आप इजहार करते हो। ठीक है, लेकिन
सिंपैथी में क्या होता है कि आपको जस्ट उसकी बदकिस्मती का और दुख दर्द का एहसास होता है। फॉर एग्जांपल, अब मेरे साथ कोई स्कैम नहीं हुआ है, आने वाले मेंबर के साथ स्कैम हुआ है, ठीक है? तो मैं जस्ट क्या करूँगी, उसकी ना कह लें कि उसकी बदकिस्मती जो होगी या फिर उसको जो दुख हुआ होगा, दर्द होगा, उसका मुझे एहसास हो सकता है, ठीक है? अब दोनों में अब मैंने आपको 4-4 डिफरेंस बता दिए हैं सिंपैथी और एम्पैथी में, ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपने अंदर अपने पैदा करनी होती है, ठीक है? एम्पैथी आप अपने अंदर कब आप एम्पैथी शो करवाते हो? जब आपकी सिचुएशन, आपका पास्ट सामने वाले के पास्ट से मिलता जुलता हो, ठीक है? आप फिर उसकी चीजों को, उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी फीलिंग्स को, उसकी सिचुएशंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, अच्छे से समझ सकते हो, खुद में ऐसी एबिलिटी पैदा कर सकते हो, ठीक है? और उसकी बातों से आप एग्री भी करते हो, ठीक है? उसकी बातों से आप एग्री करते हो, उसको कबूल करते हो, ऐसी समझ जाते हो कि हाँ वाकई में ऐसा होता है, ठीक है? ये थी एम्पैथी। और सिंपैथी क्या थी कि आपकी सिचुएशन माजी में आपके साथ जो हो चुका है या उसके साथ हो चुका है, वो आपका कभी सेम नहीं होता, ठीक है? जब आपका सेम नहीं होता तो आपने सिंपैथी का इज़हार करना होता है, जब आपका सेम हो पास्ट तो आपने एम्पैथी का इज़हार करना होता है, ठीक है? अब आपने सिंपैथी में क्या होता है कि आपका पास्ट उसके पास्ट से सेम नहीं होता। आप क्या करते हो, जस्ट उसकी बातों से अफ़सोस करते हो, ठीक है? अफ़सोस, ज़ाहिर-सी बात है, अब सामने वाला है, तो अगर आपके साथ सेम वैसा नहीं हुआ, तो आप उसको ये तो नहीं, उसको गलत तो नहीं ना कहोगे वहाँ पे, बल्कि आप उसके साथ अफ़सोस का इज़हार करोगे, ठीक है? उसके साथ अफ़सोस का इज़हार करोगे और उसकी जो कह लें कि उसकी लाइफ़ में हो चुका है, जो उसके साथ बुरा हो चुका है, जो उसके दुःख होते हैं, उसके दर्द होते हैं, उस चीज़ का आप एहसास करते हो, ठीक है? ये थी सिम्पैथी और एम्पैथी, दोनों चीज़ों में आपको मैंने डिफ़रेंस बता दिया है। अगेन से मैं आपको एक और रिपीट करके बता देती हूँ कि कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमें एक प्रोफ़ेशनल गाइडलाइनर बना सकती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें हमने अपने अंदर ऐड करनी होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी लैंग्वेज वो बेस्ट होनी चाहिए, आपका बोलने का अंदाज़, आपका बात करने का अंदाज़, आपका उतार-चढ़ाव बातों में, ये चीज़ें आपकी बेस्ट होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपके अंदर बेस्ट होंगी, तो आप ईज़िली जो है वो अच्छे से बेस्ट प्रोफेशनल गाइडलाइनर बन सकोगे, ठीक है? सेकंड चीज़ जो कि मैंने आपको बताई थी कि आपके पास लिसनिंग पावर अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि सामने वाला आपको क्या कह रहा है, किस अंदाज़ में कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, वो चीज़ें आपके अंदर, आपने उसको ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? उसको सुनना है अच्छे से कि मैंने उसने जो मुझे बातें की हैं, आपने उसको पिक करना है, क्योंकि मैंने इसके मुताबिक उसको फिर जो है वो रिप्लाई करने हैं, ऑथेंटिक किस्म के जवाब देने हैं, ठीक है? सेकंड चीज़ ये थी। थर्ड चीज़ ये थी कि आपके अंदर नोटिसिंग पावर होनी चाहिए, मतलब कि दूसरे को ऑब्ज़र्व करने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए कि किस तरह से आप सामने वाले को ऑब्ज़र्व करते हो कि वो किस किस्म का, किस सिचुएशन का बंदा है। उसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्टूडेंट है, तो आपने उसको जो है वो नोटिस करना है कि वो स्टूडेंट है, तो मैंने इसको स्टूडेंट के लिहाज़ से ही गाइड करना है। अगर वो सामने वाला हाउसवाइफ है, तो मैंने उसको हाउसवाइफ से के अंदाज़ में ही गाइड करना है, ठीक है? सामने वाला अगर कोई है, वो जॉब होल्डर पर्सन है, तो आपने उसको एज़ अ जॉब होल्डर की की हैसियत से ही उसको गाइड करना है, ठीक है? इस किस्म की अपने अंदर नोटिसिंग पावर ऐड करनी है, ताकि आप सामने वाले बंदे को उस हिसाब से, उसके नेचर के अंदाज़ से आप उसको जो है वो गाइड कर सको, ठीक है? और फोर्थ चीज़ जो कि मैंने आपको बताई थी कि इनकरेजिंग पावर, जो इनकरेजिंग पावर होती है ना, ये आपके लिए मेंबर जॉइन होने से पहले और मेंबर जॉइन होने के बाद, दोनों पॉइंट्स में आपके लिए बहुत ही बेस्ट होनी चाहिए, आपके अंदर लाज़मी होनी चाहिए, ठीक है? जब मेंबर जॉइन होने से पहले, जब आप उसको, सामने वाले की अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इश्यू होता है, कोई इसका मसले मसाइल चल रहे होते हैं, तो जब आप उसको हौसला अफ़ज़ाई करते हो ना, तो सामने वाला मेंबर बहुत ही अच्छे से जो है वो एक सुकून और रिलैक्स फ़ील करता है कि चलिए शुक्र है कि कोई किसी किस्म का बुरे किस्म का मेंबर नहीं है, अच्छा इंसान है, मुझे अच्छे से गाइड करेगा, उसको हौसला मिलेगा, तो फिर वो इंसान आपके साथ जो है वो अच्छे से अटैच होने के लिए भी एग्री हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ पॉइंट पे ये था। और जब आप उसको बाद में आफ्टर जॉइनिंग, जब आप अपनी टीम के लीडर को इनकरेज करते हैं ना, उनको जब आप हौसला अफजाई उनकी करते हैं, तो यकीन जाने आपकी टीम इस तरह से कह लें कि ग्रो अप हो जाती है ना, बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाती है। और जब उनको पता चलता है, अब दूर क्या जाना, मेरी बात सुनिए, मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई थी, हर बार बल्कि मैं ये चीज बताती हूँ कि आप कुछ भी कर रहे होते हैं ना, कुछ भी सोच रहे होते हैं, ठीक है? कुछ भी करना होता है, सबसे पहले आप उसको खुद पे अप्लाई किया करें, ठीक है? खुद पे उसको सोचा करें, खुद पे ऑब्ज़र्व किया करें कि मैं अगर इस प्लेस पे होता या होती, तो मैं क्या डिसीज़न लेती, ठीक है? तो ये चीज़ आप सोचा करें। अब आप देखें कि आप अगर किसी पॉइंट पे गिर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप डिमोटिवेट हो गए हैं, ठीक है? आप डिमोटिवेट हो गए हैं, अब आपको ऐसा है कि कोई आपको आके अगर मोटिवेट करेगा, जिस तरह के ये हमारे माशाल्लाह से सर नुमान हैं, वो जिस तरह से
मोटिवेशन देते हैं और अच्छे से आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो जब वो आपको मोटिवेट करें तो आपके अंदर जब आपकी वो हौसला अफजाई करते हैं तो कितना ज्यादा आप खुद को जो है वो फ्रेश फील करने लग जाते हो, खुद को एक अच्छा बेस्ट कह ले कि जिस तरह से एक ताजा ताजा फल तोड़ा होता है, इस तरह से आप खुद को फ्रेश फील करने लग जाते हो, ठीक है। ये चीज आप खुद पे अप्लाई करके देखा करें कि जब आप डिमोटिवेट होते हैं, आप परेशान होते हैं, आपको कोई जब हौसला अफजाई आपकी करता है या आपको इस तरह से गाइड करता है, समझाता है, ठीक है, तो आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो कितना हाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से जब आप अपनी टीम के बाद या टीम के पहले वाले मेंबर्स को सॉरी ज्वाइनिंग के बाद और ज्वाइनिंग के पहले वाले मेंबर्स को आप जब इस तरह से उनकी हौसला अफजाई करते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो अच्छे से आपकी टीम भी अच्छे से ग्रो करती है और जो मेंबर होता है वो भी 100% चांसेस हो जाते हैं कि वो आपके साथ जो है वो ज्वाइन करता है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में ना अगर सही बात बताई जाए तो इस दुनिया में हमदर्द इंसान जो है ना वो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो लोगों को बदतमीज किस्म के ज्यादा लोग मिलते हैं जिनको बहुत बात करने का तरीका नहीं होता, किसी किस्म की उनको समझ बूझ नहीं होती, तो बदतमीजी के जो लैंग्वेज है वो यूज करते हैं, तो लोगों का दिल उनसे उठ जाता है, ठीक है। तो ऐसे अच्छे किस्म के जो लोग होते हैं ना वो दुनिया में कम ही मिलते हैं, ठीक है। तो हमने कोशिश करनी है कि हमने खुद को एक अच्छा और बेस्ट इंसान बनाना है कि हमारी जिंदगी में और हमारी जिंदगी के बाद लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करें, ठीक है। खुद को इस तरह से हमने जो है वो इंक्रीज करना है। फोर्थ पॉइंट ये था जो कि मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने अंदर इंकरेजिंग पावर पैदा करनी है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट ये था कि मैंने आपको बताया कि सिंपैथी प्लस इम्पैथी, ये दोनों सिचुएशन जो आपके लिए किस किस टाइम पे आपने अप्लाई करनी है। इम्पैथी आपने उस टाइम पे अप्लाई करनी है जब सामने वाले मेंबर्स की और आपके पास्ट की स्टोरी मिलती जुलती हो, आपके साथ जो हुआ उसके साथ भी हुआ हो, आपकी सिचुएशन आपकी फीलिंग उस जैसी सेम हो, तो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर सकते हो, आप उसकी बातों को समझ सकते हो, उसकी फीलिंग को समझ सकते हो, उसकी सिचुएशन को समझ सकते हो, उसकी बातों को जो है वो अच्छे से कबूल भी कर सकते हो कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है, ठीक है। और सिंपैथी में क्या होता है कि आप जो है वो उसकी बातों को अच्छे से समझ तो नहीं पाते हो, ठीक है, मतलब कि उसको समझ तो नहीं पाते हो, फील तो नहीं कर पाते हो, लेकिन आप इजहार जरूर कर देते हो, ठीक है। वो कब करते हो आप जब आपका पास्ट जो है उसके पास्ट से डिफरेंट हो, ठीक है, आपके साथ उस किस्म की सिचुएशन क्रिएट ना हुई हो जो कि उसके साथ हुई हो, तो आप जस्ट वहां पे क्या कर सकते हो, अफसोस का इजहार कर सकते हो, दुख दर्द का एहसास कर सकते हो, उसकी हाँ में हाँ मिला सकते हो कि हाँ कि बाकी ऐसा हो सकता है इस तरह से, ठीक है। तो ये चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। ये चीजें जब आप यकीन जाने अपने अंदर आप ये चीजें जब अप्लाई कर लेंगे ना तो आप एक बेस्ट गाइडलाइनर बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये चीजें जो है ना ये बेस्ट प्रोफेशनल गाइडलाइन होने बंदे को बनने के लिए ना बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो आपको इस तरह से खुद को इंक्रीज करना है। अब गाइडलाइन तो आपको आती है, ठीक है, जब आपको गाइडलाइन तो आती है लेकिन गाइडलाइन के अंदर मेन चीजें क्या होनी चाहिए, कैसी खुद की गाइडलाइन को बेस्ट कैसे किया जा सकता है, वो चीजें थी जो मैंने आज आपको बताई हैं। तो जब आपके अंदर वो चीजें अंदर ऐड होंगी ना, आपके अंदर की नेचर में ये चीजें जब ऐड होंगी तो यकीन जाने आपकी गाइडलाइन को आप जैसी भी वर्डिंग यूज कर लेते हैं ना गाइडलाइन करने में, ठीक है, गाइड सामने वाले बंदे को गाइड करने में जैसी भी गाइड जो है वो वर्डिंग यूज कर लेते हैं, तो आप अच्छे से अच्छे से अच्छे वाली जो है ना वो आप उसको मेंबर को गाइड कर लेते हो और एक अच्छे गाइडलाइनर बन जाते हो, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो मुझे जरा हैंड रेस करके बता दे कि किन किन मेंबर्स को अच्छे से समझ आ चुकी है, ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने जो समझाया है वो सबको समझ आया भी है या नहीं। तो जी माशाल्लाह से जबरदस्त ग्रेट हो गया। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। इसी तरीके से हमने इंशाल्लाह खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को जो है वो क्रिएट करना है कि किस तरह से हम एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, किस तरह से हम एक अच्छे गाइडलाइनर बन सकते हैं, किस तरह से हम खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमेशा खुद को इम्प्रूव करने की तरफ आया करें, क्योंकि जब हम खुद को इम्प्रूव करते हैं ना तो तभी हम एक अच्छे जो है ना वो गाइडलाइनर बन सकते हैं, अच्छे लीडर बन सकते हैं और अच्छे तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं। हमारे अंदर अगर किसी किस्म की कमी आ जाती है ना तो हमें उसको कमी को दूर करना चाहिए, ठीक है, खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश किया करें। अब मैं हूं ना तो मैं हर पॉइंट पे छोटे छोटे पॉइंट पे खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मेरा मानना ये होता है कि मेरे जो लीडर्स है ना वो जितना ज्यादा मुझ में मिस्टेक निकाले, गलतियां निकालें और मैं अपनी गलतियों को खुद भी निकालूं, खुद भी अपनी गलतियों को निकाल के खुद
खुद को इंक्रीज करूँ, खुद को इम्प्रूव करूँ, ठीक है? जब मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करती हूँ तो इंशाल्लाह फिर वो मैं अच्छी एक चीज़ की तरफ आ जाती हूँ, ठीक है? एक ये चीज़ हो गई और दूसरी चीज़ ये कि आप खुद पे ट्रस्ट किया करें, ठीक है? अब बहुत सारे मेंबर्स होते हैं वो डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि उनके अंदर क्या चीज़ छुपी बैठी है, ठीक है? आपको उस चीज़ को बाहर निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, खुद पे ट्रस्ट करना होगा। हमेशा आपको ज़िंदगी के हर लेवल में, ठीक है? मैं ये नहीं कहती कि जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में, नो। आपको ज़िंदगी के हर लेवल में खुद पे ट्रस्ट होना आपका ज़रूरी है। मतलब कि दुनिया में हर किस्म किसी भी किस्म का जो है ना वो काम आ जाता है ना, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, किसी के लिए भी, किसी भी किस्म का काम आ जाता है, आपने खुद से ये कहना है कि मैं ये कर सकता हूँ। खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे यकीन होना चाहिए। यकीन जाने जब आप खुद पे अपने आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आप इस तरीके से खुद को इम्प्रूव करते हैं। इस तरीके से आप मैं कहती हूँ कि हर काम जो आप कर गुज़रते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा और कितना मुश्किल काम क्यों ना हो, ठीक है? अब मेरे साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स भी, ज़ाहिर-सी बात है नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मुझे फेस करना पड़ा है, ठीक है? लेकिन मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मैं प्रॉब्लम से घबराती नहीं, बल्कि प्रॉब्लम्स का मैं खुशामदीद कहती हूँ प्रॉब्लम्स को, ठीक है? क्योंकि जब प्रॉब्लम्स आपके पास आती है ना, तो आपका वो कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए एक ज़बरदस्त और मज़बूत कदम होता है, ठीक है? क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं ना, वो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाती हैं। तो मैं तो जो का प्रॉब्लम्स होती हैं, जब वो मेरे पास आती हैं, तो मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ और उनका डट के मुकाबला करती हूँ, ताकि मैं इससे आगे, इससे बड़ी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आए तो मैं उसको अच्छे से फेस कर सकूँ, ठीक है? अब कुछ दिन पहले मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं परेशान भी थी, लेकिन मैंने खुद से ये कहा था कि मैंने जो है ना वो बिल्कुल भी डाउन नहीं होना, ठीक है? मैंने एक खुद पे ट्रस्ट किया और खुद से वादा किया कि मैंने खुद से एक ठान ली कि मैंने जो है ना इस प्रॉब्लम का सामना करना है और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस प्रॉब्लम का सामना किया और यकीन जाने उसके बाद जो मेरा एक कह लें कि पैशनेट लेवल और मेरा एक जज़्बा और मेरे काम करने में इतनी ज़्यादा, मतलब कि मैंने खुद को इम्प्रूव किया ना, उसके बाद मैं एक और ज़्यादा मज़बूत बन गई, ठीक है? तो बात करने का मकसद ये था कि खुद पे ट्रस्ट आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता होता है, बल्कि आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने अंदर से वो चीज़ें निकालते हैं ना, मैं बार-बार हमेशा से आपको यही चीज़ कहूँगी कि आप खुद पे ट्रस्ट करें, क्योंकि जो होता है ना कि दुनिया में सिर्फ़ एक ही इंसान होता है जो आपको कामयाब कर सकता है और वो इंसान आप खुद होते हैं, ठीक है? जब आप खुद को खुद कामयाब करने पे लग जाएँगे ना, तो आप कामयाब हो के रहेंगे, चाहे फिर जितनी मर्ज़ी बड़ी प्रॉब्लम आपके रास्ते में क्यों ना आ जाए, आप जो मर्ज़ी आपके साथ क्यों ना हो जाए, आप कामयाब फिर हो के रहते हो, जब आप खुद के साथ ठान लेते हो, ठीक है? तो किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है, किसी भी किस्म की सिचुएशन आती है, खुद से ठान लिया करें कि मैंने इसका सामना करना है और अपनी प्रॉब्लम्स को खुशी से फेस किया करें, ठीक है? जब आप खुशी से फेस करते हैं, तो रास्ते में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसमें फिर आप डाउन नहीं होते, ठीक है? अगर आप पहली प्रॉब्लम पे ही डाउन होके बैठ जाएँगे ना, हर प्रॉब्लम पे आप डाउन होके बैठ जाएँगे, तो आप कामयाबी की तरफ रास्ते में जाने से पहले जाते वक़्त ना आप घबरा जाओगे। आप कहोगे कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जब आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम समझोगे, आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम नहीं समझो, बल्कि अपनी सक्सेस की तरफ जाने वाला एक कदम समझो, ठीक है? हम ज़ाहिर-सी बात है, हमारे अंदर जो सक्सेस की तरफ जाने वाला जो कदम होता है, हम उस कदम की तरफ भागते हैं कि ये वाला कदम हमें मिले, हम ये वाला कदम उठाएँ ताकि हम सक्सेस की तरफ जाएँ, ठीक है? तो जब हम अपनी प्रॉब्लम को भी अपनी सक्सेस की तरफ जाने वाला कदम समझेंगे ना, तो फिर हम अपनी सक्सेस की तरफ जाएँगे भी। हमने बस क्या करना है, प्रॉब्लम को हमने फेस करना है, अपनी खुशी समझ के, सक्सेस की तरफ जाने वाला कदम समझ के, ना ही उससे घबराना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला की पाक-ज़ात हम सबको ज़रूर कामयाब करेगी, इंशाल्लाह हमने कामयाब होना भी है। आज से ही आपने खुद के साथ वादा कर लेना है कि मुझे खुद पे ट्रस्ट करना है, कभी भी डाउन नहीं होना और अपनी प्रॉब्लम्स को हँसी-खुशी फेस करना है। इंशाल्लाह फिर हम मिलते हैं एक नई मीटिंग के में, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई मीटिंग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।